इन टुडेज क्लास आई वांट टू टीच यू। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि आप जब एक स्पीच देते हैं, हाउ टू स्टार्ट द स्पीच एंड हाउ टू एंड द स्पीच। आप प्लेटफॉर्म पर आ तो जाते हैं बट यू डोंट नो स्टार्ट कैसे करना है और खत्म कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट आया और खड़ा हो गया और उसने स्पीच देना स्टार्ट कर दिया, खत्म होने के बाद वो जाकर बैठ गया। इज दिस गुड? क्या ये सही है? इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। आए सीधे के सीधे आए, खड़े हुए, डायरेक्टली बोलना स्टार्ट किया, खत्म होने के बाद जाकर बैठ गए। अरे जो आपके सामने जो आपके गेस्ट बैठे हैं उनको एप्रिसिएट कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। आपके टीचर ने आपको ये जो अपॉर्चुनिटी दी है सबके सामने स्पीच देने का, एप्रिसिएशन देना चाहिए ना। बट हाँ, अपने यहाँ ये पढ़ाया ही नहीं जाता। आई कैन टीच यू, आई कैन डू यू वांट टू लर्न? ओके, इट इज गुड। इन टुडेज क्लास मैं आपको पढ़ाता हूं, आज की क्लास में मैं आपको ये पढ़ाता हूं कि आप जब आते हैं, आप जब प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, आपको अपनी स्पीच या अपनी पीपीटी को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट, दिस इज स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव, सबसे पहले मैं देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माई सिंसियर थैंक्स। सबसे पहले मैं अपना सिंसियर थैंक्स देना चाहता हूं टू माई मोस्ट रिस्पेक्टेड सर। यहां आप अपने टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। लिसन स्टूडेंट, एक बात सुनना, आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम अ कॉलेज, और कॉलेज में एक्सप्लेन करना होता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए और प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। मैंने उन लोगों को ये थ्योरी पढ़ाई, उन लोगों ने अप्लाई किया, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी बेटर रहा। मैंने गुना में भी काफी बच्चों को ये स्टार्टिंग एंडिंग सिखाई, उन्होंने अपने स्कूल में या कहीं पर भी कोई भी इवेंट में यूज किया, उनको एप्रिसिएशन मिला। मैं चाहता हूं आपको भी कभी ये मौका मिले तो आप ये उपयोग करें और यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। काफी अट्रैक्टिव लगता है। अरे आपने याद किया है, आपको पता है, जो सुन रहे हैं उनको पता है क्या। तो आप लोग बोलने का एक्सेंट ऐसा होना चाहिए, बोलने का लहजा ऐसा होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं ना चले कि आपने याद किया है। देखिए कोई स्पीच देते हैं तो या तो आप झुक जाओ या आपके सामने वाले को झुका लो। जैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हुआ सभी आप पर चढ़ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो। इसीलिए स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय सिंसियर थैंक्स to my most respected for has given me such a golden opportunity to speak something in front of you. Sir asked me to say a few words on this topic, so I am about to say you something about the same. तो अट्रैक्टिव लगेगा क्या? अरे लगेगा क्या? लगेगा। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो गिव, सबसे पहले मैं देना चाहूंगा माई सिंसियर थैंक्स। क्या देना चाहूंगा? मेरा सिंसियरली मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। किसे? टू माई मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर। मैं अपने मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर को सिंसियरली थैंक यू देना चाहूंगा। वुड लाइक टू का मीनिंग क्या होता है? चाहूंगा। ओके, हु हैज गिवन मी, हु हैज गिवन मी का मीनिंग क्या होता है? जिन्होंने मुझे दिया। अरे क्या दिया? सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मुझे गोल्डन मौका दिया, उन्होंने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया। कौन सा अवसर दिया? टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप सभी के सामने बोलने का। समझ आ रहा है? ओके, इट इज गुड। अगेन कोई और टीचर है ना तो आप उन टीचर का नाम लिख सकते हो। जितने टीचरों का नाम बोलोगे उतने ज्यादा टीचर आपसे खुश हो जाएंगे एंड ज्यादा क्लैपिंग मिलेगी। और टीचर की झूठी तारीफ करने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो ही। कुछ गलत बोला क्या मैंने? तो अभी तक क्या बोला अपन ने? फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव, मैं देना चाहूंगा माई सिंसियर थैंक्स, मेरा सिंसियर थैंक्स देना चाहूंगा टू माई मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, मेरे सम्माननीय सर को।
हु हैज गिवन मी, जिन्होंने मुझे दिया सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका दिया। अरे कौन सा सुनहरा मौका? टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप सभी के सामने बोलने का। अगेन टीचर का नाम, टीचर हैज आस्क्ड मी टू से फ्यू वर्ड्स ऑन, यहां क्या आएगा? टॉपिक। टीचर हैज आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा है या टीचर ने मुझसे पूछा है, यहां बोलने का मतलब है टीचर ने मुझसे कहा है। टीचर हैज आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन, कुछ कहने के लिए। अरे किस टॉपिक पर? टॉपिक इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, रिपब्लिक डे हो सकता है, या कुछ भी, जो भी आपका टॉपिक है। अगर मैं यहां आपको बुलाता हूं और यहां आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो टॉपिक क्या हो जाएगा? सेल्फ इंट्रोडक्शन। समझ गए? सो का मतलब क्या होता है? तो। सो आई एम अबाउट टू मतलब वाला है। आई एम अबाउट टू से यू, आई एम अबाउट टू से यू समथिंग अबाउट द सेम, तो मैं सेम वही बोलने वाला हूं। सेम कौन सा बोलने वाला हूं? अरे सेम टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूं। यहां ये जो सेम किसके लिए लगाया गया है? टॉपिक के लिए लगाया गया है। समझ आया क्या? अरे हाँ या ना? समझ आई? First of all, I would like to give my sincere thanks to my most respected foe who has given me such a golden opportunity to speak something in front of you. My foe asked me to say few words on this topic, so I am about to say you something about the same. तो ये क्या हुई? Starting हुई. Actually, it is happened with me. मेरे साथ हुआ. When I used to teach in the college on that time. कॉलेज के मीन्स वही दिन थे जिन दिनों में मैं कॉलेज रिजाइन करने वाला था और मुझे बुलाया। आई वॉज बिगिनर ऑन दैट टाइम, बिगिनर ही था, इतना बोलना भी नहीं आता था, सीख रहा था हाउ टू टीच, हाउ टू गिव स्पीच ऑन दैट टाइम। मीन्स दिस इज द स्टोरी ऑफ 2019, 2019 की बात है। वहां मुझे बुला लिया और हजार मीन्स कम से कम 1000 ऑफ द पीपल आर इन फ्रंट ऑफ मी, इतने लोग मेरे सामने थे। अब मैं क्या बोलूं स्पीच, और मुझे तो बोलना ही नहीं था, किसी और को बोलना था। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मेरा नाम बोल दिया। अच्छी रैगिंग है। अब क्या बोलूं? बोल सकते हैं क्या? एचओडी बैठा हुआ है, डायरेक्टर बैठा हुआ है, ऑल द सीनियर अथॉरिटी आर इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट कैन आई डू? स्टार्टिंग एंडिंग याद थी। अब मुझे पता है, मुझे स्टार्टिंग एंडिंग याद है, उनको थोड़ी पता है, उनको थोड़ी पता है। और ऐसा ही हुआ एक्चुअली में, मैं वो वहां एक राजस्थान में मनोहर थाना है, वहां भी मैं पहले मैं वहां ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग देता था। तो हुआ क्या, व्हाट इज हैपेंड, एनुअल फंक्शन था, उसके आईडी कार्ड पर टंगे हुए। तो 2 एनुअल फंक्शन में उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इवेंट दिया, और हाँ वहां भी स्पीच नहीं देना था। बट हाँ, दिस इज दी रूल ऑफ माई लाइफ कि कभी भी मौका मिलता है तो उन मौकों से भागना नहीं है। स्पीच तैयार नहीं है, वहां वीकेंड से लगभग 1500 से 2000 लोग, उनके सामने बोलना विदाउट प्रिपरेशन, स्टार्टिंग एंडिंग है ना, स्टार्टिंग एंडिंग है ना। तो इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। अब दैट्स योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू डू। तुम चाहो तो चुप हो जाओ, अपन नहीं बोलेंगे, कोई बुरा ना ले, नजरें ना मिल जाए, सर मेरी साइड ना देख ले, मुझे बुला लेंगे। ऐसा करते हो ना तुम लोग, तो भाई ये मत करो। कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? चलिए स्टार्टिंग समझ आई, स्टार्टिंग समझ आई। क्या मैं एंडिंग एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या? एंडिंग। अब एंडिंग कब बोलना है? जब आपने अपना स्पीच बोल दिया, आपका पीपीटी एक्सप्लेन कर दिया, जिस काम के लिए आए थे वो काम कर दिया। अब काम होने के बाद थैंक यू और जाके बैठ जाओगे, बस हो गया, किस्सा खत्म। अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, एक स्पीच में या तो स्टार्टिंग, हाउ डिड यू स्टार्ट, वो मायने रखता है।
क्योंकि अगर अच्छा स्टार्ट किया सभी सुनेंगे, अगर अच्छा स्टार्ट किया सभी सुनेंगे, अदरवाइज सभी झेलेंगे। और हाँ, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा, कोई भी स्पीकर आपके सामने आता है या तो स्टार्टिंग में ध्यान देते हो, अगर अच्छा बोलता है तो इंटरेस्ट आ जाता है, अच्छा नहीं बोलता है तो इंतजार करते हो, अरे खत्म कब करेगा। और हाँ, लास्ट में कुछ अच्छी लाइन उसने बोल दी ना तो हमेशा याद रह जाती। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने अपने जब आपने लास्ट ईयर अपनी बुक्स पढ़ी होगी तो आपको लास्ट चैप्टर का नाम तो याद होगा, या लास्ट में जो आपने पढ़ा वो याद होगा कि हाँ यार उस टीचर ने ये टॉपिक खत्म किया। या तो बिगिनिंग याद रहती है या एंडिंग याद रहती है, राइट। एंडिंग को भी सही प्रकार से एंड करना इट इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे एंड करना है? एट लास्ट, एट लास्ट यानी आखिर में, एट लास्ट वंस अगेन, आखिर में एक और बार, एट लास्ट वंस अगेन, आखिर में एक और बार, एट लास्ट वंस अगेन, आखिर में एक और बार। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर gratitude. What is the Hindi meaning of gratitude? That is कृतज्ञता. It's like that. It is like that. At last once again, आखिर में एक और बार मैं चाहूंगा, वुड लाइक टू मैंने पढ़ाया, अभी पढ़ाया, वुड लाइक टू यानी क्या होता है? चाहूंगा। आखिर में एक और बार, एट लास्ट वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, आखिर में एक और बार मैं उजागर, एक्सप्रेस करना चाहूंगा। एक्सप्रेस का मीनिंग क्या होता है? अरे कुछ मीन्स बताना, एक्सप्रेस करना, उजागर करना भावनाएं। एट लास्ट वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड, मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूं टू वन एंड ऑल, एक को और हर एक को, हु लिसन्ड मी वेरी केयरफुली, एक को और हर एक को मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ध्यान से सुना। At last, once again, I would like to express my sincere gratitude to one and all who listened me very carefully, and my special thanks, and my special thanks goes to my beloved यानी प्रिय मैडम, सर थोड़ी ना होता है। Okay, at last, once again, I would like to express my sincere gratitude to me, to one and all who have listened to me very carefully, and my special time goes to my beloved sir who gave me, जिन्होंने मुझे दिया such a golden opportunity, such a golden chance, जिन्होंने मुझे ये golden chance दिया। Thank you very much, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप स्पीच दे सकते हैं, राइट।